डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स सिनेरियो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसका सिनेरियो। ये जो दौर है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असल में है क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसने कंप्यूटिंग की स्पीड को बढ़ा दिया है। तो आइए इसको समझते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैंने शॉर्ट में आईटी लिखा है। इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू बहुत तेजी से एक मैसेज को या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से पहुंचाती है। या ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए से इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से है। लोग एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं जैसे वो एक दूसरे के पड़ोसी हों। लोग एक दूसरे को ऐसे ही जानते हैं जैसे वो एक दूसरे के पड़ोसी हों। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सारा डिस्टेंस ख़त्म कर दिया है। लोग ऐसे बात करते हैं जैसे वो एक दूसरे के साथ बैठे हों। उसके बाद है इंफॉर्मेशन। जो नेक्स्ट पैराग्राफ आपकी बुक में लिखा हुआ है वो इंफॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में है। इंफॉर्मेशन हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके ज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजंस किए जाते हैं। यहाँ पर एक हम शॉर्ट चीज़ समझेंगे कि अगर एक मेडिकल टेक्नीशियन मेडिकल के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है तो वो बहुत ख़तरनाक डिजीज़ को भी क्योर कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगली जो बात है वो डिजिटल कन्वर्जेंस की है। डिजिटल कन्वर्जेंस क्या है? असल में ये है कि डिफरेंट इदारों को इलेक्ट्रॉनिकली मर्ज करना डिजिटल कन्वर्जेंस है। अब कैसे? पहले दौर में यानी कि बिफोर 2000 लोग मीटिंग्स के लिए एक जगह पर इकट्ठे होते थे। इकट्ठे होने में काफ़ी टाइम ज़ाया होता था, काफ़ी पैसा भी ज़ाया होता था। डिजिटल कन्वर्जेंस क्या है? डिजिटल कन्वर्जेंस ये है कि डिफरेंट इदारों की मीटिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली हो जाती हैं, स्काइप या व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमो की ज़रिए से हो जाती हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रॉनिकली इज कॉल्ड डिजिटल कन्वर्जेंस। उसके बाद जो चीज़ है हमने सिनेरियो ऑफ आईटी डिस्कस करना है। आईटी का सिनेरियो क्या है या इसका स्कोप क्या है या आईटी ने क्या किया है। बेसिकली मैं यहाँ पर आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आईटी ने कंप्यूटिंग का जो स्कोप है या जो इसकी बेस है उसको बहुत वसी कर दिया है। कैसे? इसने आईटी ने कंप्यूटिंग की बेस को सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक केबल, फैक्स मशीन और इस तरह की चीज़ों के जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह, ई कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स के ज़रिए से बहुत वसी किया है। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आईटी के एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन जो है अक्सर इस्तेमाल होता है वर्ड। इसका जो सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है वो यूजेस ऑफ आईटी है, या नेक्स्ट चैप्टर्स में भी ये वर्ड यूज होगा तो वहाँ पर भी इसका सिंपल मीनिंग यही है कि किसी चीज़ के यूजेस क्या हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ आईटी में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है कि डेवलपिंग मशीन्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, इंसान की तरह से कोई चीज़ बनाना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। वो मशीन बनाना जो लिसनिंग, हेयरिंग और सीइंग की कैपेबिलिटीज़ रखती हों। नंबर 2 है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन से मुराद है कि सॉफ्टवेयर बनाना जिनको इंटरनेट से कनेक्ट होकर हम इस्तेमाल कर सकें।
उसके बाद है ई कॉमर्स। सादा अल्फाज में ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस को कहते हैं। एम कॉमर्स तकरीबन सेम है, 4 नंबर बता रहा हूं कि ऑनलाइन जब हम सेलिंग और बाइंग करते हैं तो उसे एम कॉमर्स कहते हैं। कंप्यूटर एनिमेशन, कंप्यूटर एनिमेशन क्रिएटिंग इमेजेस, क्रिएटिंग मूविंग इमेजेस इज कॉल्ड कंप्यूटर एनिमेशन। उसके बाद नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, रनिंग सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। मल्टीमीडिया क्या है? एनिमेशन, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट को कंबाइन कर दें तो ये मल्टीमीडिया बन जाता है। हाइपर मीडिया क्या है? फोटोग्राफ्स, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो का लिंक क्रिएट करना असल में हाइपर मीडिया कहलाता है।